कॉमरेड, अभी कंगना रनौत के साथ जो नई नई अभी सांसद बनी थी और उसके साथ अभी जो घटना घटी है उस पर आपका क्या कहना है? इसके ऊपर देखिए दो बात है। पहली बात तो ये है कि वहाँ वास्तव में क्या घटना घटी है उसकी कोई अभी जांच पड़ताल नहीं हुई निष्पक्ष ढंग से। दो ही वीडियो सामने आए हैं, जिसमें एक तो जो कंगना जो संसद सदस्य चुनकर आई है वो ये कह रही है मेरे को थप्पड़ मारा है। दूसरा एक वीडियो आया है जिसके अंदर वो जो कुलविंदर कौर हैं, CISF की जो सिपाही हैं, उन्होंने ये कहा है कि भाई जिस टाइम पर इन्होंने एक बयान दिया अपमानजनक, उस टाइम पर दिल्ली बॉर्डर पे किसान आंदोलन में मेरी माँ भी बैठी। जाहिर है वो भी एक भावुकता की बात है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक तीसरा पक्ष ये आ रहा है कि जिस टाइम पर वहाँ सिक्योरिटी चेक में अपना घड़ी है, पर्स है, मोबाइल है, बेल्ट है, ये चीज़ें जब रखनी पड़ती हैं वहाँ मशीन में से गुजारने के लिए उस ट्रे के अंदर, उस टाइम पर कोई बात हुई है। उनकी ड्यूटी थी लड़की की, उसने कहा कि आप फ़ोन इस ट्रे के अंदर रख दो। लगता ये है कि उस समय कंगना रनौत ने कोई न कोई बदमगजी की बात की है, क्योंकि वो सांसद चुन के आई है तो उस तरीके का अहंकार जो है वो छलका होगा। पहले भी एक पृष्ठभूमि उसकी इस प्रकार की रही है, तो उससे अगर कोई ऐसी तू मैं या क्या वारदात हुई है उसका तो निष्पक्ष जांच से ही पता चल सकता है। लेकिन ये सबको पता है देश में कि जिस टाइम पर किसान आंदोलन के अंदर हजारों महिलाएं संघर्ष कर रही थी 3 काले कानूनों के खिलाफ, उस समय पर उन्होंने ये बयान दिया था कि ये किराए पे लाई हुई महिलाएं हैं यहाँ। अब इसको कौन बर्दाश्त करे? और ये बयान केवल उन्होंने नहीं, बीजेपी के अनेक नेताओं ने दिए। और आंदोलन के बारे में भी किसी ने कहा दारू पीने वाले हैं, कोई कह रहा नशा बेचने वाले बैठे हैं यहाँ, किसी ने कहा ये खालिस्तानी है, किसी ने कहा आतंकवादी हैं। इस किस्म की बातें कही गई जानबूझ के उसको बदनाम करने के लिए आंदोलन को। और जिस न्यूज़ क्लिक ने भी उस आंदोलन को कवर किया था उसके ऊपर भी यह आरोप लगाया कि तुम ऐसे आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे जो देश के विकास में रोड़े अटका रहा है और विध्वंस पैदा कर रहा है। ये उन पे आरोप लगा के परवीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार किया था। अभी 8 महीने के बाद वो केस वापस हुआ और वो छूट के बाहर आए हैं। इसी प्रकार से जो कंगना रनौत ने दूसरी बात कही है उसी मौके के ऊपर, वो तो और भी ज़्यादा आपत्तिजनक है। उन्होंने ये कहा कि पंजाब के अंदर आतंकवाद और अलगाववाद के रुझान पैदा हो रहे हैं। किस आधार पे कह रही हैं आप? क्या इतने एक संवेदनशील मसले पे इस तरह की लूज टॉक और गैर जिम्मेदाराना बयान जो पूरे के पूरे एक समाज को और उन तमाम राष्ट्रवादियों को जिनके ऊपर गर्व करना चाहिए, जो आज़ादी के आंदोलन में सैकड़ों शहीद हुए और हजारों लोगों ने उत्पीड़न सहे पंजाब के, एक बहुत शानदार उनकी कुर्बानियों की परंपरा है, उसके बारे में इस तरह की बयानबाजी करना, ये भी वास्तव में उसके साथ जोड़ के देखने की ज़रूरत है। और इसीलिए एक इतना बड़ा उसका विरोध भी हो रहा है। और तमाम लोग ये कह रहे हैं, हमने पहले ही दिन ये प्रतिक्रिया मीडिया में दे दी थी, परसों हमने ये कहा था निष्पक्ष जांच हुए बिना किसी भी प्रकार की कोई भी दंडात्मक कार्रवाई जो है वो कुलविंदर कौर के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। और उनको अगर सस्पेंड किया गया है, जैसा बता रहे हैं हिरासत में लिया गया है, हम उसको उचित नहीं समझते। ठीक है, आप निष्पक्ष जांच, ठीक है, हम भी इस पक्ष में नहीं हैं कि कोई व्यक्तिगत प्रतिशोध किसी से लिया जाए। ठीक है, कंगना रनौत के खिलाफ उस टाइम भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, अब भी होना चाहिए। आप एक तरफा कार्रवाई इस तरीके की कर रहे हैं, इसकी हम निंदा करते हैं। और हरियाणा के अंदर भी कई सारे मंत्रियों ने, भाजपा के नेताओं ने इस तरह की बातें की थी किसान आंदोलन के बारे में, उनमें से कईयों को माफ़ी मांगनी पड़ी आंदोलन के दबाव में। हमने संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन किया और कईयों को यहाँ पर चुनाव के दौरान रोष और विरोध का सामना करना पड़ा था। और ये जो हार हुई है
किसान आंदोलन के स्थानों पे भी, और मजदूरों ने, किसानों ने मिलके, ये वास्तव में वो इकट्ठा हुआ आक्रोश और रोष है जो अपनी जायज़ मांगों के लिए कर रहे थे, और 750 शहीद हुए थे। तो वो ऐसे थोड़ी ना बर्दाश्त करेंगे इस किस्म की अपमानजनक बातें और गैर जिम्मेदाराना। कॉमरेड, इसके ऊपर एक सवाल ये भी बनता है, क्या जिस तरीके से उसको सस्पेंड किया गया है, यदि उसको न्याय नहीं मिलता है तो क्या अपनी ओर से भी कोई उसके पक्ष में कोई आंदोलन वगैरह इस तरह कुछ करने की योजना है? नहीं, देखिए बात यह है कि जन भावनाएं इस मसले के ऊपर, जिसकी भी न्याय दृष्टि है, वो ये ज़रूर कहेंगे कि बिना किसी निष्पक्ष जांच के कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और इसके अंदर सभी लोग ये मांग कर भी रहे हैं। और वास्तव में जो देखिए, बुजुर्ग महिलाएं, माताएं, बहनें जहाँ पर होती हैं, वहाँ पर इस किस्म की बात कह के कि वो 100 रुपये भाड़े पे लाई हुई है, और आज तक वो बयान वापस नहीं लिया कंगना रनौत ने, तो ये एक बहुत बड़ी पृष्ठभूमि तो है जो इस किस्म का उकसावा पैदा करती है। लेकिन उसकी भी जांच से ही पता चलेगा, नहीं तो निश्चित तौर पर हम किसी भी दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ